जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो मैथ का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे 3, 4, 5, 6, 7 इस एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चन है तो इस सभी को क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर ये आप वीडियो को अच्छा नहीं है सॉरी इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि इस अगला क्वेश्चन इसी में का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। रिकॉर्ड है कि अभाज्य ठीक से देखिएगा। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। आप लोग बचपन में भी सीखे हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है। ये सारी चीज तो आप लोग बचपन में ही सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्लास 10th में आप लोग आए ना तो थोड़ा सा चेंजिंग है। बस क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल विधि से तो पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि 1 नंबर है तो 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि पहला काला का हम हल कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनफल कहने का मतलब होता है कि 12 लिखेंगे। 12 बराबर इसको तोड़ेंगे फैक्टर में। तो फैक्टर तोड़ने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि इसमें कितना से लगेगा भाग, 2 से लगेगा तो बचेगा कितना 6, फिर कितना से 2 से बचेगा कितना 3, अब किस से लगेगा 3 से लगेगा यानी कि 3 ही बचेगा। तो इसका फैक्टर कितना होगा 2 गुने 2 इंटू 3। बस इतना हो गया कंप्लीट। उसी तरह फिर फैक्टर यहाँ पे 12 था तो 12 का तोड़ दिया, 15 आ रहा है तो 15 का तुरेंगे। अब हाजी गुणनखंड कहने का मतलब यह है कि गुणनखंड कर देना, इसको खंडित कर देना, तोड़ देना। तो 15 है तो 15 कितना से लगता है 5, 3 से अब 5 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 3 गुने 5, ठीक। उसके बाद है आपका यहाँ पे 21, 21 दिख रहा है। अब 21 कितना से लगेगा यहाँ पे देख लीजिए, 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, बस कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में पूछा गया है कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे होता है, एचसीएफ बराबर क्या ऐसा होता है कि सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पे 3 3 3 यानी कि अगर संख्याएं अगर इधर 3 गो है तो तीनों में देखेंगे कि सेम चीजें दिख रही है कि नहीं, ठीक। अगर संख्याएं 3 गो है यानी कि अगर इधर संख्या 1 2 3 दिख रहा है तो तीनों में कॉमन मिला कि नहीं, यानी कि कॉमन मिला, इसमें 3 मिला कॉमन, इसमें 3, इसमें 3, उसके अलावा कुछ और कॉमन मिल रहा तो नहीं मिला, यानी कि इस सभी को मिला के एक संख्या लिख देंगे, यानी कि इसका एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अगर यही संख्या 21 इसमें नहीं रहता, मान लीजिए 21 नहीं है तो हम लोग 2 ही देखते, इसमें दोनों में मिल रहा है कि ना कोई संख्या, तो दोनों को एक लिख देते, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 3 हो गया। और उसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हो गई यही कि सबसे अधिक किसमें है। यानी कि देखिए इसमें 2 है तो 1 और 2, 2 है तो 2 है तो इसमें यानी कि इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है सिर्फ, तो इसको लेंगे हम लोग 2 गुने दी, यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे। अगर यही संख्या यहाँ पे अगर इसमें 2 और रहता 2, मान लीजिए इसमें भी 2 है, अगर गुना में अगर यहाँ पे 2 आया रहता तो इसका मतलब है जिसमें अधिक संख्या रहेगी, यानी कि इसमें 2 गो 2 है, इसमें एक ही है, तो इसका मतलब हम इसी को लेंगे, जो ज्यादा संख्या रहेगी उसी को लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 2 2 हो गया। उसके बाद 3 सभी में दिख रहा है तो यानी कि सभी में एक एक है, एक होगा 3 होगा ना, तो एक किसी एक को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, गुना कर देंगे, एलसीएम में यही होता है। उसके बाद देखिए 5 किसी में है नहीं है, यानी कि एक 5 हमें लेना पड़ेगा। फिर गुना में 7 भी नहीं है तो 7 लेना पड़ेगा, यानी कि इसको गुना अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 7 से गुना करिएगा तो 420, 7 6 42, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर एचसीएफ यहाँ पे निकल गया और एलसीएम यहाँ पे निकल गया। ये पहला क्वेश्चन था, बन गया। ये भारी नहीं होता है ज्यादा कुछ, बस थोड़ा सा ये होता है कि बस पहले आपको गुणनफल तोड़ने आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चीजें आप तोड़ेंगे ना यहाँ पे इसको अलग लिख करके तो आ जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17 23 29। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 17 23 29। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 17
17 को किससे तोड़ सकते हैं? किसी से नहीं तोड़ सकते, यानी कि 17 में किससे भाग लगेगा? किसी से नहीं लगेगा। ऐसा समझिए ना कि हमें भाग लगाना है, तो 17 में किससे भाग लगेगा? किसी से भाग नहीं लगेगा ना। तो यानी कि इधर हम लोग 17, लेकिन 17 में एक चीज से भाग लगेगा ना, किससे? एक से, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे लिख देंगे। आप कहेंगे कि इसमें कहे नहीं एक लिख रहा, तो आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक भी लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? एक में किसी से गुना करने से फर्क पड़े वाला है। तो उसी तरह यहाँ पे एक से गुना करते कोई फर्क पड़ता है। फिर दूसरी संख्या क्या है आपका? 23 है। तो 23 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 23 यहाँ पर रहेगा और एक से हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक कोई मतलब उससे बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 29, 29 भी है, इस ये भी किसी से भाग नहीं लगता है, यानी कि इसमें भी एक से गुना करना पड़ेगा। इतना कंप्लीटली समझ में आ रहा है आपको कि जिस संख्या में अगर किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, अगर सिर्फ वही अकेले रहेगा तो उसमें एक से गुना कर दिया जाता है। समझ में आ रहा ना? अगर कोई अकेले है तो उसमें एक से, ये भी अकेले है तो इसमें एक से गुना कर दिया जाएगा, ठीक। तब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इसलिए लिख सकते थे, इसलिए इसलिए एच सी एफ बराबर, अब यही तो बोले थे कि एचसीएफ में देखेंगे कि सभी में कॉमन क्या है। एचसीएफ में देखेंगे कि सभी में कॉमन कौन सा चीज है, तो सभी में कॉमन तो एक ही दिख रहा है ना, कि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। और इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 29 है, इसमें 29 नहीं है, यानी कि कॉमन जिसमें सभी मिलेगा वही आंसर हमारा होगा। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया? एक हो गया, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है कि हम बोले थे ना कि इसमें जो है सभी को गुना कर देंगे, ठीक। यानी कि यहाँ पर भी तो वही किए थे ना, सभी को गुना किए थे, यानी कि आपको 17 में 23 से, 23 में 29 से गुना कर, अब एक से गुना कीजिएगा तो वही तो बात पड़ेगा। तो इसलिए इधर हम थोड़ा कर देते हैं, 17 में 23 से, यानी कि 23 17, तो कितना होगा? 17 की 51, 5 बचेगा, 17 दूनी 34, 5 39, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए, अब 391 में आपको 29 से गुना करना पड़ेगा, 391 में 29 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अब 9 में 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 81 हुआ, और 9 3 27 को, 8 को 35 को, ठीक। और 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7, ठीक। 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, यानी कि 11 33 9, इसका आंसर कितना आएगा? 11 33 9, यानी कि इसका 2 नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 1 आया और एलसीएम 11 33 9 आया गुना करने पर। इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे तीसरी क्वेश्चन की ओर, किस, क्योंकि इस सारी चीजें छोटी छोटी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का कि यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये तो आप लोग को आसान ही लगता होगा ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसे 8 बराबर, इसको कितना से तोड़ा जा सकता है? यहाँ पे करके देखिए इधर बगल में, अगर हम 8 को तोड़ते हैं तो कितना से? 2 2, सॉरी 4 यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ 2, यहाँ पर 2, यानी कि 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दुने 4, 4 दुने 8, यही ना होता है तोड़ के देखिए। ये काम किए थे यहाँ पे, 2 दुने 4, 4 की बाड़ी, यहाँ पे बाड़ी है, यानी कि इधर वाले का गुना करके इधर आना चाहिए, ठीक। उसके बाद 9 है, 9 को कितना से तोड़ सकते हैं? 3 गुने 3, यानी कि 3 तरीका 9 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका 25, 25 तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा। तो इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले इसलिए एचसीएफ बराबर क्या है, इसमें कॉमन क्या चीज दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है कॉमन? जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि अगर किसी में कुछ भी कॉमन ना मिले, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा था, इसमें 17 था, 17 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उस समय 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। सभी में 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि फर्क उससे पड़ने वाला है, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझिए कि किसी में कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक। अब देखिए, अब एलसीएम, एलसीएम, अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी कि सभी को गुना करना पड़ेगा। हम बोले थे ना कि जिसमें ज्यादा संख्या रहेगा वही करेंगे, यानी कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब दोनों में रहता तब ना देखते कि किसमें ज्यादा संख्या है एक ही जगह पे, यानी कि उसको लेना पड़ेगा, यानी कि 2 2 गुने 2, ठीक। यहाँ तक इसमें 3 है
तो गुने में 3 गुने 3, इसमें 2 को 5 है तो गुने 5 इंटू 5। ठीक, इसको गुना करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जैसे देखिए 2 दुने 4, 4 में 8, 8 3 के 24, और 24 में 3 से गुना करते हैं तो आपका 24 3 72, और 72 में 5 से गुना, आपका 72 में 5 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, फिर 5 से गुना तो 0, 6 5 30, 5 के 15, 3 18, यानी कि इसका एलसीएम जो है 1800 आने वाला है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 1800, यानी कि पहला क्वेश्चन भी समझ में आया, दूसरा भी आया, तीसरा भी आएगा। समझ में तो जरूर आएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक ही तीनों क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे है, ठीक है ना। इसका ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है HCF 306 का मान 657 बराबर 9 दिया है। कह रहा है कि 306 और 657 के HCF जो हम लोग निकाल रहे थे ना फैक्टर करके, उसको दे दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है। तो LCM, सॉरी देखिए, एक LCM 306 और 657 का ज्ञात करिए। यही ना क्वेश्चन आपका 4 नंबर बुक देखिएगा तब पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि 306 और 657 का LCM 9 दिया गया और LCM 306 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है यानी कि क्या दिया है 306 और 657 का HCF, यहाँ पे HCF लिख देंगे बराबर 9। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला एक होता है ना कि पहली संख्या, पिछले वीडियो में सारी फॉर्मूला की चर्चा किया गया, अगर वो वीडियो देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए पहली संख्या को आप A भी लिख सकते हैं, इस तरह के फॉर्मूला बनेगा। आप दूसरी संख्या को B लिख सकते हैं, आप ये तो HCF और LCM रहेगा। इस तरह भी किताब में पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे हो सकता है A इंटू बी और बराबर में HCF इंटू LCM। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इसमें देखिएगा कि पहली संख्या कौन है, तो पहली संख्या यही ना है 306, तो 306 पहली संख्या, अब गुना में है दूसरी संख्या, गुना में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 500 सॉरी 657 है, 657 ही है, ठीक है ना। और अब HCF आपको पहले से दिया गया है यहाँ पे 9, तो HCF की जगह पर 9 रख देंगे और निकालना हमें LCM है। ठीक है, LCM निकालना है। तब देखिए यहाँ से अगर ये गुना में है तो इधर भाग में आएगा, आएगा ना, या फिर यहीं से आप काट सकते हैं इसको 9 से। 9 चौका 36, नहीं सॉरी 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना बचा 2, यानी कि यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये 9 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 306 है तो 306 रहेगा। ये गुना में तो इधर बाटा में आ जाएगा, 306 इंटू 657 बाटा 9। इधर LCM बराबर में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो, क्योंकि हमें LCM का मान ही निकालना है ना, तो बराबर में उसको रखना जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी है। अब देखिए ये तो कटना चाहिए ना, जैसे अगर 9 से अगर कटाते हैं तो 9 सत्ते 63, 7 से और 2 बचा तो इसको काट सकते हैं हम लोग। 9 सत्ते 63, ये वाला कटेगा 9 से 63, इसमें से 2 गया इसमें तो 9 3 27, यानी कि 73 बच गया। अब 73 में 306 से गुना करेंगे, 73 306 इंटू 73, तो 6 3 18, ठीक, और 3 3 का 9, और 7 6 42 और 7 3 का 21।
8 3 9 4 13 2 22 33 8 इसका एलसीएम यानी कि आएगा 22 33 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन। कैसे? फिर से समझिएगा कि जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, किसी में दिया रहा है कि एचसीएफ दिया रहा है और एलसीएम पूछे, या फिर एलसीएम दे दिया रहा है और एचसीएफ पूछे, तो जो संख्याएं पूछेगी उसको बराबर की इधर रखेंगे, जो जो दिया गया है उसको हम लोग रख देंगे और समीकरण के माध्यम से, इक्वेशन जो होता है उसके माध्यम से हम लोग उसे काट देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझ में आएगा बाद में। और उसके बाद हम इसको पहले मिटा दें। ठीक है ना? देखिए, इसमें का 5वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों ने तो 4 तक कंप्लीट कर ही लिया, क्योंकि 2 पिछले वीडियो में था, इसमें 2 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n स्क्वायर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे समझिएगा। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले इसमें समझिए, प्राकृतिक संख्या तो आपको आता ही होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6, इसी को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना माना n बराबर 1 2 3 4 5 6 10 10 इन्फिनेटिव तक तक। ये प्राकृतिक संख्या तो इन्फिनेटिव तक ना होता है। जैसे कि गिनती की संख्या तो आप कहीं तक लिख सकते हैं ना, आप जहां मन कर वहां तक लिखते चल जाइए। आप कहेंगे कि हम 100 तक लिखेंगे तो 1 से 1 काहे ना लिखेंगे, कोई कहेगा ना। तो इससे पहले गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। ठीक है, अनंत तक उसे हम लोग लिखा जा सकता है। ठीक है, उसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जब 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 n बराबर 0, n बराबर हम लोग 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो कितना? 6n स्क्वायर, यही ना है। हमें 6n स्क्वायर लेना है। कहाँ है? यहाँ पे 6n स्क्वायर। अब देखिए 6n स्क्वायर यानी कि 6 पावर में 1 रखना है, तो पावर इसका कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 के पावर 2 रखेंगे, और यहाँ पे 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुने 6, तो इसका मतलब 36। अब देखिए इसमें कौन आता है कि n के लिए संख्या 6n स्क्वायर अंक 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए यानी कि उसका खत्म कहाँ पे हो रहा है, यानी कि कोई भी संख्या उस पे वो 0 पे खत्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको क्या दिखा? ये तो 6 पे खत्म हुआ, ये भी 6 पे खत्म हुआ। आपको कहीं दिखा कि 0 पे खत्म होगा? चलिए एक और देख लेते हैं। n अगर 3 रखते हैं तो कितना? 6 के पावर 3 यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 छः का 36 है। 36 में 6 से गुने करेंगे तो लगभग 216 आएगा। 6 छः का 36, 36 18, सॉरी 6 छः का 36 है, 36 18 3 21, 216 आ गया। ठीक है, तो 216 इसमें भी देखिएगा आप लोग, तो क्या हो गया? यहाँ पे भी अंत जो हुआ समाप्त, यानी कि 6 पर हुआ है, 0 पे समाप्त हुआ। तो इसलिए लिखेंगे n, लिखेंगे संख्या, लिखेंगे किसी भी किसी भी किसी भी प्रकृत संख्या, किसी भी प्रकृत संख्या संख्या n के लिए 6n अंक अंक 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होगा। आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन का यही आंसर था, बस इतना ही, थोड़ा सा है। लेकिन आपको पढ़ के इस क्वेश्चन को तनिक भी समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रियल बोल रहे हैं कि उसको पढ़ने के बाद बुझाता ही नहीं कि आंसर क्या होगा। बस यही कह रहा है कि कोई भी जो 6n है पावर में, वो 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो आप देख लीजिए ना खुद से कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आप जीवन में बुढ़ा जाइएगा इसको करते करते, लेकिन ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 6 नंबर बनाते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5। ठीक है, इस तरह दिया गया है संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या संख्या संख्याएं क्यों है संख्याएं क्यों है, इसका मतलब है सवाल पूछा गया है आपसे कि देखिए सवाल पूछने का सिर्फ तरीका यही है कि अगर हम आपको पूछे कि 20 है, ये बताइए कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, इसका मतलब यही है। लेकिन हम आपको इस तरह सीधे करके नहीं देंगे, हम आपको इस तरह कर देंगे कि ये बताइए कि भाज्य संख्या है कि नहीं। मतलब दोनों का एक ही है कि 4 पचे 20 होगा, ये भी 20 है। उसी तरह ये तोड़ तोड़ के संख्याएं को क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस सवाल में हम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कि देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दिया है ना, दिया है देखिए, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, पहले संख्या है, पहले दिए गए तो ए मान लीजिए यानी कि एक नंबर पे है, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 इस तरह है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, आपसे क्या कॉमन होगा, कॉमन होने का मतलब है कि जो संख्या इसमें 2 बार रहेगी, जो संख्या 2 बार रहेगी उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इसमें संख्या 2 बार कौन कॉमन है, 13 है, यानी कि इसमें से 13 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 7 बचेगा, ये गुने में 11 बचेगा, गुने में यहाँ एक बार में आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 13 हटा दिए हम लोग तो 1 ही ना बचेगा यहाँ पे। ये तरह समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 13 में 11 में 7 से गुना होगा तो 77, 77 एक 78। ठीक, अब इसमें गुना करें, यानी कहने का मतलब है कि अब देखिए कि 13 को हम लोग 78 से भाग दे सकते हैं ना, 13 छक 78 ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या। इस तरह की समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से भाज्य संख्या यानी कि कोई भी संख्या होता है अगर उसमें खुद से और के अलावा एक को छोड़ करके किसी और संख्या से भाग लगता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अब इसमें 13 में इतना से गुना करेंगे तो 13 इधर लिखते हैं हम, 13 अठे 104 जी 10 बचा, और 13 सत्ते 91 बचा कितना, 13 सत्ते 91 में अगर 10 जोड़ते हैं हम लोग तो 100 सॉरी तो 114 होगा। ठीक है ना, 114 होगा ना, 13 सत्ते 91। और जैसे देखिए अलग आपको विश्वास नहीं है तो गुना करके हम लोग देख सकते हैं ना कि हमें इतना ही आ रहा है कि नहीं, 78 में 13 से गुना करना है। 13 13 अठे 104, यानी कि लास्ट में 4 बचा, 10 बच गया हाथ से, और 13 सत्ते 91, 91 बचा, तो यानी कि 13 सत्ते 91, यहाँ तक कंप्लीट है, एक बचा और 9 10। ठीक, तो यहाँ पे 10 यानी कि 104 होगा ना, सॉरी माफ कीजिए, 100 आपका 4 हो जाएगा। ठीक, 104। तो अब जब 104 हो गया यानी कि एक संख्या आपको 104 दिया गया है और दूसरी संख्या फिर मानेंगे, यानी कि b बराबर दूसरी संख्या क्या दिया गया है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इस तरह की संख्या दी गई है। ठीक है, 104। ठीक, अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन होगा, जो संख्या 2 बार होती है वही कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है, यानी कि इसमें से कॉमन 5 लिया गया, तो 5 कॉमन लिया गया, यहाँ पे 7 बचेगा, गुने में 6 बचेगा, यहाँ 5 एक बार में आएगा तो 5 कॉमन तो लिया गया है ना, तो 4 फिर गुने 3 गुने 2 गुने 1 है तो 1 ही रहेगा ना, यहाँ पे प्लस में 1 रहेगा। ठीक, 1 हो गया। अब अंदर वाले के सॉल्व कर देंगे। ठीक, अंदर वाले के सॉल्व करने के बाद 7 छक 42, और 42 में 4 से गुना होगा तो 42 में, तो 4 गुनी 8 4 चौक 16, 100
68, फिर 168 में आपका 6 से गुना होगा, 168 में तो 6 × 8 = 48, 4 बटा 16 96, अच्छा 100, 1008, इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9001, 1009 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका सवाल, जैसे यहाँ से 5 कॉमन लिया गया था, आपका 5 कॉमन लिया था ना, तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 7 बचा, 6 बचा, फिर यहाँ 5 की जगह पे 1 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 की जगह पे फिर 1 बचेगा। ठीक, अंदर 7 6 42, 42 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 4 16, और फिर 3 गुना 6 इस तरह होगा ना, तो 3 गुना 6 और 168 में 6 से तो 8 से 48, 16 6 96, 96 में अगर 4 जोड़ते हैं तो हम लोग 100 प्राप्त करते हैं। ये वाला बाद में एक प्लस है तो एक प्लस में कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका कितना, 1009 आ गया। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45 से 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि 50 45 आ गया। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ है कि अब देखिए इस संख्या को हम, ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या, कोई भी संख्या जिसको हम एक से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो इसको कितना से भाग कर सकते हैं, केवल 1 से और 3 से घटा सकते हैं, ऐसा सा है ना। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद अगर मान ली 6 है तो इसको कितना से काटा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और उसके बाद 6 भी, ये 4 को संख्या से ही कट सकते हैं, इसलिए इसको भाज्य संख्या करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि 104, 104 और 50 45 क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे। या फिर ऐसे भी आंसर लिखेंगे कि 104 और 50 45 अन्य संख्याओं, कई अन्य संख्याओं से भाज्य है, विभाजित होता है, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। क्या 104 और 50 45 किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होता है, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक ले कंप्लीट, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जो कंप्लीट अब खत्म होने वाला है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका यही देखते हैं। 7वां नंबर बहुत बड़ा है तो इसको लिख तो नहीं सकते हैं, सुनिएगा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है, फिर चारों ओर एक वृत्त है, पथ है, ठीक है, उसी में कि वृत्ताकार पथ, इस मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जैसे मान लीजिए एक लड़की है सोनिया, सोनिया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि इसको कितना मिनट, 18 मिनट, सोनिया को इसी जगह को पार करने में कितना मिनट, तो 18 मिनट लगता है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर गौरा की जबकि मैदान एक कर कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, एक नाम का लड़का है रवि नाम का, वो इसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक समय दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन का यही मतलब है कि मान लीजिए दोनों लड़का यहाँ से स्टार्ट करता है, तो ये एक ही जगह पर दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करता है चलना। तो मान लीजिए सबसे पहले सोनिया क्या कितना देर में चलेगी, 18 मिनट में इसको पूरा चक्कर लगा लेगी। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, समझते हैं कि 12 मिनट में सोनिया कहाँ, पहले रवि कहाँ तक जाएगा, 12 मिनट में अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो 12 मिनट में इसको एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अभी लेकिन सोनिया फिर 6 मिनट में यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि डेढ़ चक्कर लगा लेगा, 1.5 डेढ़ चक्कर लगाएगा ना, तो उसके बाद सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो उसी तरह कह रहा है कि अगर रवि को 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, रवि को 3 चक्कर लगाने में कितना समय, यानी कि 12 मिनट लेता है, तो 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट लगेगा। अगर इसी को फिर सोनिया को 2 चक्कर लगाने में कितना समय, तो 36 मिनट, यानी कि देखिए क्या हो रहा है कि आपको समय 36 मिनट लगेगा। ठीक है, अभी बनाएंगे इसको, ऐसे समझा रहे हैं कि समय कितना मिलेगा, 36 मिनट लगेगा, तो वो पुनः एक ही स्थान पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसका 12 मिनट रवि लगता है, लेकिन ये 3 चक्कर लगाएगा, ये लगाएगी 2 ही चक्कर। ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा लेती है, तो इसलिए देखिए सीधे से बात है इस सवाल का कि सवाल में दिया गया है एक 18 और 12, तो 18 और 12 का हमें निकाल देना है एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप यहाँ पे 18 और 12 का निकाले एलसीएम, तो कितना, दो गुने ऐसे
पिछले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया भाज्य गुणनफल विधि से, उसी तरह 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, जैसे 6, 3 और 6 6 18। इस तरह से अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 2 से लगेगा 9 बार में, या 3 से लगेगा 3 से, तो 3 3 का 9 यानी कि हो गया। और फिर उसी तरह 12 से कर देंगे, तो 12 2 दूने 4 गुने 3, यानी कि 2 दूने 4 4 3 12। अब देखेंगे एलसीएम में तो यही था ना कि सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो इसमें संख्या 2 भी है, इसमें भी 2 है, लेकिन दोनों में अधिक इसमें 2 बड़ा है, 2 इसमें 1 ही बड़ा है, दोनों ठीक। तो इसलिए इसको लेंगे, जिसमें ज्यादा रहेगा उसी को लिया जाता है, ठीक है, जो ज्यादा रहेगा उसी को लिया जाता है। अब फिर उसी प्रकार देखिए, ऊपर 2 को 3 है, नीचे 1 1 है, तो यानी कि ऊपर ज्यादा है तो ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दें, तो 2 दूना 4 और 4 3 12, बाकी 36। यहाँ पर भी हमारा 36 आंसर आया था यहाँ पे, तो इसलिए सोनिया और रवि अपने स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।